ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी रोकने से समुंदर नहीं बनता। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी रोकने से समुंदर नहीं बनता। आगे बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लासेस। हेलो, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए तो फ़ायदेमंद ही है, साथ साथ और भी स्टूडेंट जो देखते हैं, छोटे होते हैं, जूनियर होते हैं, सीनियर होते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि राष्ट्रगान, ये राष्ट्रगान जो है जन गण मन, ये गीतांजलि से लिया गया है। आपको पता होगा गीतांजलि से कौन रही है, रचयिता इनके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है ना। और इसको अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया, 24 जनवरी राष्ट्रगान को, ये 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन मतलब प्रथम बार जो इसको गाया गया था, फर्स्ट बार 27 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना है, इससे याद रखिएगा एक दिन पहले राष्ट्रगान का मतलब स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो 1911 में। और 1911 से क्या याद रखिएगा, भारत का कैपिटल बना था। पहले क्या भारत का कैपिटल शिफ्ट हुआ था, कहाँ से, कोलकाता से न्यू दिल्ली। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब हुआ था प्रथम गायन, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस सेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। और गायन की अवधि कितना है, 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। और 65 सेकेंड किसका है, ये आप कमेंट में बताएं कि 65 सेकेंड किस चीज़ को गाने में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हो गया वो। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये आनंद मठ से लिया गया है। रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। और अपनाया कब गया, 24 जनवरी 1950 को। देखिए इसको कब अपनाया गया था, इसको भी 24 जनवरी 1950 को, और इसको कब अपनाया गया था, 24 जनवरी। दोनों का डेट सेम है, इसलिए याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और प्रथम जो गायन हुआ था 1896 में, 1896 में इसके जो जिनके सेशन में हुआ था उनका नाम था रहमतुल्लाह सियानी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचांग, स्टैटिक जी के। देखिए ये सब जो है ना सटीक सा क्वेश्चन रहता है और पूछ दिया जाता है तो आदमी फंस जाता है। स्टूडेंट इसको अच्छे से देखें। ये राष्ट्रीय पंचांग जो आधारित है ये शक संवत पर। कमेंट में बताएं शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, यानी स्टार्ट कब हुआ था शक संवत, और एक विक्रम संवत, यानी ठीक है विक्रम संवत कब हुआ था और शक संवत कब हुआ था। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ है, क्योंकि शक संवत उसी पर साथ साथ चलता है। और अपनाया गया इसको 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। और 1958 से याद रखिएगा नासा और डीआरडीओ, नासा और डीआरडीओ। नासा अमेरिकी एजेंसी है, हेडक्वार्टर अमेरिका, मतलब नासा जो है अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, और डीआरडीओ जो है भारत का रक्षा अनुसंधान प्रणाली है। और जो हुआ था 1958 में, और एक साल पहले याद रखिएगा 22 मार्च 1958 को हुआ था किसके स्थापना, शक संवत की। और ये कैलेंडर इसी के साथ हम लोग का चलता है। इसका प्रथम माह जो होता है चैत्र होता है, और अंतिम माह जो होता है फाल्गुन होता है। प्रथम माह क्या होता है, चैत्र होता है, और अंतिम माह फाल्गुन। जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह जनवरी होता है, लास्ट का दिसंबर होता है, और इसी के तरह ये आगे होता है, ठीक है। ये जो है इसका चैत्र होता है प्रथम, और ये फाल्गुन फरवरी में स्टार्ट होता है, तो याद रख सकते हैं इस तरह से। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपको कुछ नया जानकारी और मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनके राष्ट्रीय बाघ पशु कौन है, ठीक है। इसको पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, और ये राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपका बरगद है, और राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, पावो क्रिस्टेसस। और ये नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय जो मुद्रा है रुपया है, और रुपया का अध्यक्ष मतलब रुपया का डिजाइन किसने तैयार किया था, डिजाइन किसने दिया था, डॉक्टर उदय कुमार, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फल है मेंजिफेरा इंडिका, आम को कहता है मैंगो, ठीक है, ये राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, ठीक है।
और राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। चलिए राष्ट्रीय त्यौहार देख लेते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार में आते हैं 3 नेशनल फेस्टिवल होते हैं। कितने फेस्टिवल हैं नेशनल फेस्टिवल? 3 है नेशनल फेस्टिवल। कौन कौन है? पहला गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। बताइए कमेंट में कि गांधी जयंती के साथ साथ और किस महापुरुष की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? और किस महापुरुष की जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? चलिए और देखिए राष्ट्रीय नदी गंगा, इसको कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और बिहार में इसकी 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए थोड़ा विविध देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पूर्वी क्षेत्र, और यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद और उसका मुख्यालय। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई है। और दक्षिणी मध्य क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज इलाहाबाद है। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो है, क्षेत्रीय मतलब ये सब जो है जितना भी है ना, ये रीजनल जो काउंसिल है सबका, वहाँ पर दिया है कि नॉर्थ एरिया का काउंसिल मतलब रीजनल कहाँ है, नई दिल्ली में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? चेन्नई में है। तो ये इस तरीके से आपका सबका क्षेत्रीय परिषद कहाँ कहाँ है और किसका किसका मुख्यालय कहाँ, पूर्वी का कहाँ है, पश्चिमी का कहाँ है, मध्य का कहाँ है, मतलब ये तरह से आपका एक तरह से जोन हो गया, समझे कि कहाँ पर किसका किसका जोन है। तो ये इस तरह से 5 ही था, इसको आप देख लीजिए। और भी है, और वही 5 का यहाँ पर भी दिया है। चलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि प्रमुख रियासतें और भारत में विलय, यानी जब आज़ाद हुआ था भारत उस समय कौन कौन सा राज्य यानी देसी रियासत, और एक होता था ब्रिटिश के पास हुआ करता था, और एक जो राजा महाराजा के पास हुआ करता था। तो वो लोग कैसे विलय किया, आखिर भारत में किस तरह से मिला? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 2-3 प्रांत ऐसे थे, यानी 3 से 4-5 प्रांत ऐसे थे, ठीक है, जिनको कि मिलाया गया। तो किस किस तरीके से किसको मिलाया गया और कब मिलाया गया उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को ये विलय पत्र पर साइन होकर, ठीक है, वहाँ के जो थे राजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच में विलय पत्र पर साइन होकर उसको मिलाया गया भारत में। तो हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? क्योंकि ये सब स्वतंत्र था, जब भारत आज़ाद हो गया था तो ये भारत में नहीं मिला था, लेकिन भारत में आखिर मिलाया गया। तो कब मिलाया गया? तो 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो चला था। तो पूछ सकता है हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? तो ऑपरेशन पोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस की कार्रवाई द्वारा सबको मालूम है, 17 सितंबर 1948 को मालूम है, लेकिन कौन सा ऑपरेशन चला था? तो ऑपरेशन पोलो, याद रखिएगा। चलिए जूनागढ़ का विलय जो हुआ था उसको कैसे मिलाया गया? तो ये कब हुआ था? 9 नवंबर 1947। 9 नवंबर 1947 भारत सरकार का नियंत्रण नवाब परिषद के अनुरोध पर, ठीक है, भारत सरकार का नियंत्रण नवाब जो था परिषद के अनुरोध पर ये जूनागढ़ को मिलाया गया। जूनागढ़ कहाँ है? तो जूनागढ़ आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 फरवरी 1947 को किसको मिलाया गया था? जनमत संग्रह करके मिलाया गया जूनागढ़ को। और जो है ये, और 20 जनवरी 1949 को सौराष्ट्र में विलय हो गया। सौराष्ट्र कहाँ है? तो ये भी गुजरात में है, इसी में मिल गया। तो ये समझ में आया कि जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ। जनमत संग्रह भारत सरकार के नियंत्रण नवाब की परिषद पर, और सौराष्ट्र में इसको विलय कर दिया गया 20 जनवरी 1949 को। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ और 20 जनवरी 1949 को इसमें सौराष्ट्र में विलय कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा का जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभिकल्पना करता यानी इसको बनाने वाला डिजाइन
पिंगली वेंकैया थे। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो लंबाई हो जाएगा इसका अनुपात 3 और चौड़ाई हो जाएगा 2, यानी इसकी जो लंबाई है ज़्यादा है और चौड़ाई जो है कम है। लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 3:2 का अनुपात में है। और जो अपनाया गया, कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट है, इसका पट्टी का रंग जो है ऊपर में देखिएगा केसरिया है। ठीक है, केसरिया है जो साहस बलिदान का प्रतीक है, और सफ़ेद जो है सच्चाई और शांति का प्रतीक है, सिंबल है सबका। और जो हरा है नीचे में जो ग्रीन कलर है वो उसका क्या सिंबल है? तो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। और चक्र जो है वो चक्र कैसा रहता है? तो नीला कलर का रहता है, और उसमें तीलियाँ यानी स्पोक की संख्या 24 है। ठीक है, इस तरह से दिया रहता है। ठीक है, प्रतीक जो है ये इसका प्रतीक क्या है? तो प्रतीक ये है कि प्रगति का और न्याय का हमेशा, और तीली हमेशा क्या मतलब इसमें जो बता 24 घंटा को तय करती है उसी बात। और इसमें समय का प्रतीक बता रहे थे कि हमेशा समय चलती रहती, इसलिए आप भी उसी के साथ चलते रहें। और इसको कहाँ से लिया गया? तो अशोक स्तंभ जो सारनाथ MP में है। कहाँ है सारनाथ? मध्य प्रदेश में, वहाँ से लिया गया। थोड़ा सा राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन सा? अशोक का सिंह स्तंभ है, अशोक का सिंह स्तंभ है जो सारनाथ में है। ठीक है, इसको अंकित किया गया सत्यमेव जयते पर। ठीक है, आप देखते होंगे सत्यमेव जयते पर लिखा हुआ मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। और इसको कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और इसमें सिंहों की संख्या देखिए, जब रुपया या कुछ भी होता है या कोई भी एथेंटिक सिंबल हो तो उस पर देखिएगा कि शेर दिखाई देता होगा। दिखाई तो 3 ही देता है, लेकिन कितना रहता है? 4। सिंहों की संख्या कितना रहता है? 4। ठीक है, रुपया पे आप इसको चेक कर सकते हैं। आपका नहीं कुछ हो तो रुपया पे देख सकते हैं। शेर इधर भी घुमा रहता है, एक इस साइड भी रहता है, एक इस साइड भी रहता है। पीछे वाला नहीं दिखाई देता है, दिखाई 3 ही देता है। अगर कभी पूछा जाएगा कि सिक्कों या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट पर जो सिंह की संख्या होता है कितनी होता है, तो 4 होता है, लेकिन दिखाई कितना देता है? तो 3 ही दिखाई देता है। लिखना अगर पूछ दिया जाए कि कितना दिखाई देता है, तो 3 ही आंसर लिखना है। और नीचे अंकित चिन्ह जो है, दाएं की ओर बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं की ओर घोड़ा है। ठीक है, उसी के नीचे में जब देखिएगा तो उसके नीचे में दाएं में बैल है, मध्य में अशोक चक्र है और बाएं में घोड़ा है। तो आज इतना ही। और हम लोग ये सब कंपटीशन का ही स्टूडेंट के लिए था जो तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है। साथ में वैसे स्टूडेंट जो अपना भी पढ़ाई कर रहे हैं इसको भी देख सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में और इजी चीज़ को लिया गया था, ताकि जो डायरेक्ट पूछ दिया जाता है तो जिससे कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और कुछ ना कुछ नया देखते रहिए। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आपको पसंद हो तो, नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं। लाइक और सब्सक्राइब तभी करें और शेयर तभी करें जब आपको पसंद हो। नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना मोटिवेट को बनाए रखें और जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।